प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास मेरे बिहार बोर्ड के फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं, 5वीं कक्षा बच्चे हैं आप। और इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं अपना जो वॉल्यूम्स बुक से आती है, बिहार बोर्ड का बुक है। बिल्कुल हम इसको डिटेल में कवर करेंगे आपको। बेसिक से लेकर चलेंगे सारे, उसके जितने वर्ड्स होते हैं उसका वर्ड्स का मीनिंग, उसका अर्थ, और चैप्टर का पूरा सारांश पढ़ते हुए उसका अर्थ समझते हुए चैप्टर के जो प्रश्न पूछेंगे उसको भी पढ़ेंगे, ताकि चैप्टर में आपका प्रश्न आंसर याद करने में बिल्कुल आसानी रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बिहार बोर्ड के लिए मैं पहली बार बच्चों के लिए, छोटी क्लास के लिए बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ। ऐसे तो टाइम बहुत कम होता है कि आपके लिए कुछ किया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि बड़े क्लास के लिए वीडियोस बहुत मिलते हैं बच्चों के लिए। 9th 10th के लिए 11th के लिए बहुत सारे टीचर्स आके काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे क्लास के भी थोड़ा छोड़ना चाहिए उनको। मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी इस क्लास में वीडियो नहीं देखते होंगे। वो छोटे छोटे बच्चे क्या देखते होंगे, कार्टून नोटून फिल्म वोलिम। लेकिन हमारा मतलब है कि थोड़ा सा कुछ अच्छा चीज़ दिया जाए बच्चे को, ताकि वो लोग मोबाइल पर आए हुए तो कुछ पढ़ के जाए, उनको मोबाइल से कुछ लाभ मिले। इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जो चीज़ें मिले आपको जरूर इसको याद कीजिएगा आपके होमवर्क समझ के, और नोट्स जरूर बनाइएगा अच्छे शब्दों में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। एक बुक है बच्चे जी, आज चैप्टर 2 को ही हम कवर फिर से दोबारा करेंगे, क्योंकि चैप्टर आपको वहाँ पढ़ाया था, लेकिन दिक्कत क्या था, थोड़ा समय कम होने के कारण इसके कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे। तो आज फिर से चैप्टर 2 का हम एक बार एनालाइज करेंगे जल्दी में, आपका रिवीजन करा के, और चैप्टर का समय फिनिश कर देते हैं। वो चैप्टर वही था कि आपसे इसमें कुछ सवाल पूछे गए थे बेकर्स के बारे में। कहते कि हैव यू, कभी आप किसी बेकर्स की दुकान पे गए हैं, बेकरी की दुकान पर जहाँ पर बेकरी आइटम बेचते हैं, जहाँ पर पाव रोटी केक बिकता है, क्या कभी वहाँ पर गए हैं? क्या उसकी स्मेल कैसा है, उसका स्मेल स्वाद कैसा है, बताइए उसके बारे में बताइए। कि आपको हैव यू स्मेल्ड डिलीशियस प्रोडक्ट देयर्स, आप ये गए तो क्या उसको अपने स्वाद को महसूस किया है, चखा है और स्वादिष्ट तो कहेंगे यस। हाउ डिड यू फील, कैसा आपको लगा था, तब नाइस या वेरी वेल बताएंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, हमने इसको भी किया था। चैप्टर अपना शुरू है सवाल था यहाँ से। एक बार थोड़ा चैप्टर फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। देयर वाज वंस स्टिंजी बेकर, एक बहुत मतलब कंजूस पावरोटी वाला था, बट लेकिन बेकेड डिलीशियस ब्रेड, लेकिन वो बहुत अच्छे स्वादिष्ट अपना पावरोटी बनाता था। है कंजूस लेकिन बहुत स्वादिष्ट बना रहा था, उसके बारे में ये चैप्टर था। फिर क्या था इस कहानी में, खबर कुछ ऐसा था कि देयर वाज अ पुअर मैन, एक वहाँ पर गरीब आदमी था जो ही विश, उसकी इच्छा थी कि टू एंजॉय, जो आनंद ले ले स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, बट वो जो खुशबूदार अच्छे मधुर खुशबू वाले जो ब्रेड थे उसका वो सुगंध लेना चाहता था, उसकी इच्छा थी। बट डिड नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं था, बहुत गरीब व्यक्ति था। सो ही वुड, इसलिए उसने क्या किया, स्टैंड खड़ा हो गया आउटसाइड द बेकरी एवरीडे। जितना वो दुकानदार था पावरोटी वाले का, उसके बगल में जाकर डेली एवरीडे, हर दिन प्रत्येक दिन जाकर वहाँ पर खड़ा हो जा रहा था और इंजॉयनिंग कर रहा था। द नाइस स्मेल, उसके जो अच्छे से खुशबू था उसको डेली इंजॉय कर रहा था, मज़ा ले रहा था अच्छे से खुशबू का, पावरोटी का। द बेकर वाज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया, भाई तुम आता है फ्री में मेरा खुशबू लेकर चला जाता है। द पुअर मैन ही फेल्ट दैट एनी वन हु बेकर वाज वेरी, चलो यहाँ से तो ये बहुत गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो क्या किया, ही फेल्ट दैट एनी वन हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल। ये क्या करता है, बिना गरीब आदमी बिना पैसा दिए हुए सब उसका गुस्सा क्यों था, क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुस्सा क्यों था वो दुकानदार पावरोटी वाला, क्योंकि भाई ये बिना पैसा दिए हुए उसके पावरोटी का स्मेल ले रहा था, सुगंध ले रहा था बिना पैसा दिए हुए। सो इसलिए टुक द पुअर मैन, इसीलिए उसके कोर्ट में घसीट कर ले गया, चल भाई तू कोर्ट चल, तुमको हम जेल में अदालत में ले गया उसको। द जज हेड द बेकर, जो भी दुकान पावरोटी वाला था उसका कंप्लेन, शिकायत को बहुत धैर्यता, पेशेंटली मतलब धीरता से, धैर्यपूर्वक बहुत आराम से सुना जज साहब ने। और देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, और गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा वैसा है। द पुअर मैन सर्च्ड, वो अपना खोजा, हैड पॉकेट, अपने पॉकेट में हाथ डाला, खोजा और प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, 2 छोटा छोटा सिक्का दिखाया। दिस इज ऑल, कहता और कहा दिस इज ऑल मनी, मेरे पास यही सब पैसा है सर। देखा, जैसा आप देखें ना पॉकेट में तो ये 2 रुपये है, 2 सिक्का है। ही सेड द जज, और जज से कहा, तो जज उसने जज से कहा कि मेरे पास 2 ही सिक्का है। द जज टूक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, उस गरीब से पैसा ले लिया। और द बेकर वाज डिलेटेड मतलब उत्सुकता, बहुत उत्साहित हो गया, अरे पैसा तो छीना गया इसका, अब पैसा मैं ले लूँगा। और ही स्माइल्ड, बहुत खुश हुआ और ईगरली हेल आउट द हैंड, टेक, अपना हाथ बढ़ाया उत्सुकता से, मनी फ्रॉम द जज के सामने, जज साहब वो पैसा हमको दे दीजिए जिसे आप लिए हैं गरीबी भिखारी से। बट द जज डिड नॉट गिव मनी द बेकर, पैसा नहीं दिया उसको, पावरोटी वाले को पैसा नहीं दिए। ही ओनली जिंगल्ड
पैसा कैसे झुंझुना दिए, हाथ में लेके झन 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 बजा के सुना दिए। क्यों? क्योंकि भाई पाव रोटी तुम्हारा खाया थोड़ी ना है, खाली पाव रोटी सूंघा है। तो सूंघने का पैसा होता है क्या? तुम बच्चे जैसे मान लो तुम जा रहे हो, होटल में कुछ बना है और तुमको महक रहा है, अच्छा महक रहा है, तो तुमको उसको महकने का पैसा दोगी? तो जज साहब ने अच्छा फैसला किया, बोला भाई महकने का पैसा नहीं होता है, जैसे तुमने महकने का पैसा मांग रहे हो तो ये तुमको पैसा देकर सुनाएगा, इसे झन सुनाएगा। तो झनझना के सुना दिए और रिटर्न और गरीब का पैसा वापस कर दिए। और पनिशमेंट, इसका कोई उसने कोई अपराध किया नहीं था। द प्राइस स्मेल, सुगंध लेने का कोई भाई अपराध नहीं होता है, कोई पैसा नहीं होता है। ब्रेड शुड द मनी, इसीलिए पैसा उसका लौटा दिया गया। ये बहुत अच्छी कहानी थी। इस पर हम कुछ प्रश्न के आंसर करने वाले थे। मैंने शायद इसका क्वेश्चन से कराते हैं आपके लिए बच्चा जी, नोट्स बना के लाए। देखो मैंने आपको 5 मिनट में पूरे 5 मिनट में चैप्टर दोबारा रिवीजन करा दिया। हाँ बहुत अच्छा बच्चा जी। चलिए सर अब क्वेश्चन आंसर किया जाए। तो आपने वर्ड तो लिखिए लिया था सारा। हाँ यहाँ इंजॉय बहुत बच्चे को नहीं पढ़ में आ रहा था, EN लिखा है, इंजॉइंग लिखा था। चलो ये वर्ड थे। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन था। पहला सवाल था कि भाई हैव यू एवर बीन, जो अपने कभी सामान बेचने वाली दुकान पर कभी गए हैं क्या? तो कि यस गए हैं। आई हैव बीन बेकरी शॉप, मैं ज़रूर गया हूँ। आपसे क्वेश्चन फिर पूछा गया था कि आपने वहाँ पर जाकर उसका स्वादिष्ट जो प्रोडक्ट बनता है बेकरी वाले के पास, क्या आपने उसका महका है? तो आप कहेंगे सर हाँ यस बिल्कुल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस होता है? तो कहेंगे नाइस, वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है सुगंध। चलो अब प्रश्नों का उत्तर देना है आपको मौखिक रूप से, मतलब एक लाइन में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कभी, व्हाट डिड द, अब चलो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया। यहाँ से व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे। अरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गरीब आदमी हर दिन किस चीज़ का आनंद लेता था भाई? तो आप कहेंगे स्वीट स्मेल द ब्रेड्स, जो ब्रेड था उसका मीठा मीठा स्वाद का आनंद ले रहा था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन, और डू, जज ने गरीब से क्या पूछा और क्या करने को कहा? तो जज से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है? तो दे गिव मनी ही हेड, जो तुम्हारे पास पैसा है हमको दे दो। यही जज साहब ने कहा था। हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव, गरीब आदमी को कितना पैसा था? तो आप कहेंगे सर 2 स्मॉल कॉइन्स, 2 छोटा छोटा पैसा था। अगला प्रश्न है व्हाट डिड द जज डू द कॉइन्स, जज ने उस कॉइन ने क्या किया? तो ही जिंगल्ड, ऐसे ऐसे झंझना के वो दुकानदार को सुना दिया पाव रोटी वाले को और रिटर्न कर दिया बैक टू द पुअर मैन, और फिर से गरीब आदमी को पैसा लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इसने कोई अपराध नहीं किया है, कुछ खाया है नहीं, तो पैसा किस चीज़ का? सूंघने का पैसा होता है क्या? अगला प्रश्न है राइट ट्रू और फॉल्स, आपको सही और गलत बताना है, सही और गलत बताना है। पहला प्रश्न है आपके लिए कि द बेकर वाज और जिनरस मैन, तो आप कहोगे सर फॉल्स, गलत बात है। अगला प्रश्न है द बेकर वाज एंग्री एट द पुअर मैन, क्या सवाल है कि क्या जो दुकान पाव रोटी वाला था गरीब आदमी को गुस्सा हुआ था? तब कहेगा हाँ यस ट्रू, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन, मैं थोड़ा आंसर ढक दिया हूँ, पहले बताएंगे फिर मैं आपका आंसर दिखाऊंगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या चाहिए? द पुअर मैन हैड 6 कॉइन, क्या पुअर मैन के पास 6 को सिक्का था? तो कहोगे सर नहीं, तो फॉल्स है, गलत बात है। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी द जज गेव द मनी टू द बेकर, क्या जज ने जज कोर्ट में जो जज साहब थे क्या पैसा वो पाव रोटी वाले को दे दिए? तो नहीं, फॉल्स, ये भी गलत बात है। अगला क्वेश्चन द जज रिटर्न द कॉइन्स द पुअर मैन, क्या वो गरीब को पैसा लौटा दिए? तो हाँ यस ट्रू, ये बात सही है। अब आपको टिक लगाना है सही या गलत पर, क्वेश्चन जो सही होगा आप टिक लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ये सब हो गया। चलिए अगला प्रश्न है द बेकर टूक द पुअर मैन टू, जो बेकर था जो पाव रोटी वाला था गरीब को कहाँ ले गया घसीट के? हिज हाउस, अपने घर, हिज शॉप, अपने दुकान पर, द कोर्ट में ले गया, द किंग। अब बच्चा बजा सर कोर्ट में ले गया था जज के साहब, सी पर टिक मारो, इसको सही मारो तो इसको टिक मार दो। चलो 2 नंबर देखो, द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक, इसका आंसर हो जाएगा डी द कॉइन्स, उसने अपने हाथ में क्या दिखाया? सिक्का दिखाया। द प्राइस फॉर स्मेल ब्रेड वाज, उसका प्राइस क्या? पैसा जो सिर्फ ब्रेड सूंघने का पैसा क्या होता है? उसका प्राइस क्या है, कीमत क्या है? द सूट मनी, कुछ पैसा, 2 सिक्का, 20 रुपीज़। द साउंड म्यूजिक, तुम कहोगे द साउंड ऑफ मनी, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि तुम बस सूंघे हो तो खाली ये पैसा सुनाएगा तुमको, झन सुन लो, पैसा तुमको मिल गया, तूने तो पाव रोटी खिलाया नहीं, फिर पैसा काहे को मांग रहे हो भाई दुकानदार साहब। चलो अगला क्वेश्चन है वाई वाज द बेकर एंग्री, गरीब आदमी पर गुस्सा क्यों था, वो क्यों नाराज था भाई? तो आप इसके आंसर में लिखोगे क्योंकि उसने भाई इसके दुकान पर डेली जाके उसके स्वादिष्ट भोजन का उसने स्वाद लिया था, इसीलिए गुस्सा था।
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द जिंगल द कॉइन्स टुगेदर। जज ने कॉइन्स को ऐसे ऐसे हाथ में लेकर उसको क्यों झुनझुना के दिखा दिया, क्योंकि इन्हें अपराध कोई किया नहीं था तो और कुछ खाया भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ सुगंध लिया था, तो इसीलिए उन्होंने भी उसके बदले में कीमत क्या दे दिया, सुना के पैसा सुनवा दिए कि लो। अगला क्वेश्चन है कि डिड द जज जस्टिस, क्या जज ने आपके लिए सही न्याय लिया, तो कहोगे हाँ बिल्कुल अच्छा निर्णय लिया था, क्योंकि जब कुछ खाया नहीं तो फिर पैसा किस चीज़ का। यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो आप इसको मिलाओगे सर, एक सेकेंड, चलो मिलान करते हैं बच्चे जी। देखो नाइस क्या बोला है, तो कैसे मिलान करना है, मैच द वर्ड विद अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा, जैसे मैं कहता हूँ गर्ल, तो गर्ल के उल्टे का बॉय, ठीक। गुड, गुड के उल्टे का बैड, ऐसे ही उल्टा मिलाना है। मीनिंग द बीन्स डोंट फॉर यू। चलो नाइस, नाइस मतलब सुंदर, तो सुंदर को आप मिलाओगे सर रूड से, नाइस क्या मिलाओगे भी से, इसका मिलाओगे आप, तो इसको मिलाओगे तुम इससे, यहाँ लिख दिया हूँ, ए को मिलाओगे भी से, बी को मिला पनिशमेंट मतलब सजा होता है, तो सजा का उल्टा क्या होगा, रिवार्ड, इनाम। यहाँ पर सजा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इनाम, उल्टा इनाम हो गया। स्टिंजी कंजूस था, स्टिंजी मतलब कंजूस, तो इसको मिलाओगे एक से। दानी, एंग्री गुस्सा, गुस्सा को मिलाओगे आप, डी को मिलाना है आपको दो से। क्लैप ताली बजाता था खुशी से, और स्माइल खुशी मतलब रोना, हंसना क्या होगा, रोना। इस तरह से मैच कर दिया अपने बच्चा जी, हाँ सर। चलो यही सब बच गया था पिछले लेक्चर में, रीअरेंज करना है। अच्छा उल्टा वर्ड को सीधा करना है, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, MOYNE, ये कौन सा वर्ड है, कोई मीनिंग नहीं होता है, वही लिखा है कि रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। आप अच्छा वर्ड बनाइए, सजाइए इसको। चलो मैं सजाता हूँ, पहले M लिख दिया हूँ, ठीक है, फिर लिख दिया O, ठीक है, फिर लिख दिया N लिख दिया, ठीक है, फिर इसमें से लिख दिया E, ठीक है, फिर लिख दिया Y। अरे मीनिंग वर्ड बन गया, तो मनी हो गया, मनी पैसा हो गया। चलो इसको सुनाते हैं, इसको अच्छा वर्ड बनाते हैं, TUROC, क्यों कौन सा वर्ड है पता नहीं चल रहा है। चलो इसको मीनिंगफुल बताते हैं, पहले मैं लिख दिया C, फिर लिख दिया मैं O, फिर मैं लिख दिया U, फिर मैं लिख दिया R, लास्ट में T। देखो मीनिंगफुल वर्ड बन गया, क्या बन गया, कोर्ट। आप कोर्ट पढ़ते हैं ना, अदालत, कोर्ट कचहरी, हाँ सर। अब तुम बनाओ जल्दी से बनाओ, तो इसको अच्छा वर्ड क्या बनाओगे बच्चे, जल्दी बताओ कौन बच्चा बनाएगा, हाथ उठाओ। चलो बच्चों बना भी दिए होंगे आपने, अब मैं मिलाता हूँ। बच्चों ने बनाओगा POOR, पुअर, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे। चलो इसको बनाओ जल्दी से। तो चलो, तो बच्चे ने पहले क्या बनाया होगा, पहले बच्चों ने लिखा ANG, फिर लिख दिया होगा RY, अंगड़ी। अंगड़ी मतलब भाई गुस्सा, क्रोधित। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन तैयार करना, मैं आपको आंसर दिया हूँ, आपको आंसर क्वेश्चन बनाना है। जैसे कहे आंसर क्या है, आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ, तो उससे कोई प्रश्न कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन तैयार करना आपको, वेयर डू यू लिव, तो आंसर दिया है, क्वेश्चन बनाना है। चलो अब आंसर क्या है, चलो मैं आपको थोड़ा सा ढक लेता हूँ, मैं ढक लेता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे करना। चलो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया है आई गो टू स्कूल एट 9 AM, ये आंसर है। तो क्वेश्चन कैसे तैयार करना है WH के फॉर्म में, तो आप लिखोगे वन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसका जवाब कोई क्या देगा, आई गो टू स्कूल एट 9 AM, मैं 9 AM पर स्कूल जाता हूँ। अगला आंसर है सर, आपके आंसर क्या है, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, तो इसका मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो इसका सर क्वेश्चन क्या होगा, तो वेयर डू यू गो टू स्कूल, गो टू स्टडी, तुम स्टडी करने के लिए कहाँ जाते हो, तो आंसर हो गया। ऐसा ही सब प्रश्न है, इसके आंसर तैयार कर दिए गए हैं, आप भी अपने मन से आंसर तैयार कर सकते थे WH फॉर्म के रूप में। इस तरह से वजह आपके चैप्टर होते हैं फिनिश। मैंने क्या करा दिया और याद दिलाता हूँ आपको, मैंने करा दिया आपके सारे ये सब करा दिया, मैंने आपको ये भी सब करा दिया। आप बुक में चाहें तो लगा सकते हैं, कहाँ घसीट के ले गया था, टू मैन को टू कोर्ट ले गया था। द बेकर ऑन हिज वन हैंड चेक, क्या द क्वाइंस, द प्राइस ऑफ स्मेल, उसका प्राइस क्या था, साउंड मनी। ये सब क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया हूँ, मैचिंग करवा दिया हूँ, आपने मैच कर लिया था। और ये कुछ ग्रामर से क्वेश्चन थे, इस सब का आंसर करवा दिया हूँ, ये सारे वर्ड को सीधा करवा दिया हूँ, ठीक है सर। ये सब क्वेश्चन हो गया है। अब कुछ दिया है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये सब मैं यहाँ तक करवा दिया हूँ, यहाँ तक करा दिया हूँ। अब ये सब क्या है, सम डेज आंसर द हैव क्वेश्चन मेक टू
क्वेश्चन वेयर योर यू थिंक द पॉसिबल। कहा था कि अमृत है, अमृत प्रज्ञा, अमृत है जो अमृत कहती है प्रज्ञा। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, लेट्स हैव आवर लंच। प्रिया प्रज्ञा ने बोला, प्रज्ञा क्या बोलती है, प्रज्ञा अमृत जो है प्रज्ञा से बोला, प्रज्ञा क्या बोलती है जवाब में, आई टुक टू फील वेरी हंग्री। अमृत वाट हैव यू बॉट, बॉट में कुछ खरीदते हैं, इन योर टिफ़िन, कुछ टिफ़िन खरीद लेते हैं, लंच खरीद लेते हैं। अमृत मैगी, मैगी बोलते हैं मैगी खरीद लेते हैं। प्रज्ञा बोल, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना है, आपको क्वेश्चन से नहीं करना, जो करना था मैं करा दिया हूँ, ठीक है सर। कुछ ग्रामर से क्वेश्चन है, इसको भी करा दिया था। एक्टिविटी वाले हैं, आप रीड कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना इसको। चलो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो कराएंगे आपको चैप्टर नंबर 3, जहाँ पर हम बात करेंगे सर द हाउस एस्पैरो के बारे में, जो घरेलू एस्पैरो गोरैया चिड़ै होती है, उस गोरैया पक्षी के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये जो चैप्टर था इसको किसने लिखा है, इसका राइटर का नाम थोड़ा देख लिया जाए। नहीं, राइटर का नाम नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। धन्यवाद बच्चा जी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप कुछ बच्चे घर पे क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, आप उनसे अच्छे बच्चे हैं कि क्लास 5 में होकर भी कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का, धन्यवाद।